Should we start off? Yes, ma'am, you can start now. All right. Thank you so much. A very warm welcome to all the teachers who are attending today's session. Um, as you all know, the topic that we are doing today is of utmost importance to all of us because this is a topic which requires everybody's attention. And we as teachers must be able to guide our children well so that they don't um, get into trouble. Not only children, it is also for students because also for teachers, because even we are human beings who knowingly or unknowingly get into trouble. All right, so just give me a moment. Just give me a moment. I'll just share the screen once again. Okay. Um, I hope the screen is visible to everyone. And today's topic is cyber safety and ethics. Very important for all of us. First of all, knowing why this topic is of importance, we will understand as we go forward with the session. If you have any questions, you can put it down in the chat box at the end of the session. I would be happy to answer you. So let us begin with cyber safety. Understand the term साइबर सेफ्टी. साइबर सेफ्टी का मतलब क्या है, इसको हम पहले अच्छे से समझते हैं. ठीक है. साइबर सेफ्टी इज अ कॉमन टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब a set of practices, measures, and or actions you can take to protect personal information and your computer from attacks. Very simply written here, वो सभी तरीके जिससे हम अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को, और जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं उस समय हम किसी भी तरह के तकलीफ में ना आए, कोई हमारी इंफॉर्मेशन को चुरा ना ले, अटैक ना कर ले, साइबर हैक ना कर ले, ये चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है. और लेट अस गो फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड the entire process of how it happens and what are the precautions that we can take. ठीक है. सो यूजिंग इंटरनेट, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इंटरनेट आज हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया है. वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंटरनेट. पूरे दिन हमारे हाथ में मोबाइल फोन होता है, हमें व्हाट्सएप की लत लगी हुई है, इंस्टाग्राम देखना होता है, कुछ नहीं तो गूगल में हमें इंफॉर्मेशन चेक करने का ऑल द टाइम हमारा मन होता है, हमें हमारी जरूरत भी है. सो टुडे द इंटरनेट हैज बिकम अनअवॉइडेबल इन आवर डेली लाइफ, राइट. अब अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द इंटरनेट मेक्स अ लाइफ इजी. अगर हम इंटरनेट को बहुत सलीके से यूज करें, इफेक्टिवली यूज करें, सेफली यूज करें, तो हमारी लाइफ इजी, फास्ट एंड सिंपल हो सकती है, राइट. द इंटरनेट एक्चुअली हेल्प्स अस विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज फॉर पर्सनल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हर तरह की रिक्वायरमेंट के लिए हमको इंटरनेट को यूज करना पड़ता है. और इंटरनेट यूसेज के टाइम हम एक्चुअली ध्यान नहीं देते कि क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, राइट. सो क्या क्या यूजेस होते हैं, थोड़ी से इसके जो यूसेजेस है मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ. कम्युनिकेशन, जब हमें किसी के साथ बातचीत करनी होती है, व्हाट्सएप कॉल कर लिया या कॉल कर लिया, फोन कर लिया, राइट. ई कॉमर्स से रिलेटेड हर काम, ऑनलाइन बैंकिंग, एजुकेशन, पढ़ाई से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट, पिक्चर देखना है ओटीटी पे
वेब सीरीज देखनी है, राइट? बुकिंग टिकट्स, कंटेंट क्रिएशन, लेसन प्लान बनाना है, या हमें कोई प्रेजेंटेशन बनाना है। सोशल इम्पैक्ट के लिए हम अगर कुछ चीजें सोसाइटी में लोगों के साथ पहुंचाना चाहते हैं, हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो हम इन्फ्लुएंसर के तौर पे यूज करना चाहे, दैट। देन कन्वर्टिंग फाइल्स, पीडीएफ से वर्ड, वर्ड से पीडीएफ, एक्सेल फाइल, प्रेजेंटेशंस, पीपीटी बनाना, ये सारी चीजें। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग भी हम लोग करते हैं, और मैनी मैनी मोर सच यूजेस that we use internet for. Now the question is, but are we safe while using internet? What would you say, yes or no? Let us see your answers in the chat box. But are we safe while using internet? Yes or no? Put it down in the chat box so that we come to know that we are safe or not, right? If yeah, Sanjay says no, a lot of people are saying no. Neetu says no, Preeti says no, Subodh says no, Amia says no. So many people are saying no. Yes, it is true, but somewhere, if we want to be safe on internet, if we take proper precautions, if we are careful, internet can be safely used also, right? Now पहले कुछ facts and figures समझ लेते हैं, right? Did you know this? 33 billion accounts breached in India by 2023. 2023 का ये मैं आपके साथ आंकड़ा शेयर कर रही हूं। 24 का अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट इट, सो कुछ मैंने यहां पर दिया है। 2322 hacking cases per day, 97 cyber crime victims per hour. Every 39 seconds, on an average, there is a hacker attack. Or latest crime rate report of India 2023 says that Delhi में 150.6, Chennai, Ahmedabad, Mumbai, Surat, Pune, Bangalore, Jaipur, Hyderabad, Kolkata. I mean, there are a lot of cities where if you look at the numbers, it is scary, right? So overall increase, that is cybercrime rates, have significantly risen in 2024. Phishing attacks, 202% increase in phishing messages in the second half of the year. 80% of malicious links are categorized as zero-day threats. Advanced phishing attacks surged by 341%. Cryptocurrency hacks, losses attributed to crypto hack reached approximately US $2.2 billion. Or threat evolution, attackers are increasingly exploiting messaging platform and employing advanced social engineering tactics. It is very, very scary. मुझे पता है बहुत लोग इस बात से वाकिफ हैं कि हमें फोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पे आता है, और एसएमएस आते हैं। बहुत सारे ऐसे फेक इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी जाती है जो एक नजर में कुछ क्षणों के लिए हमें सही महसूस होता है, पर हम उसको डिटेल में पढ़ने लगते हैं तब समझ में आता है कि अरे ये तो कहीं कुछ गड़बड़ है, राइट? सो इज साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट? द क्वेश्चन इज, हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी क्या इंपॉर्टेंट है? और आप लोग सब और मैं भी इस बात को मानती हूं कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? It encompasses everything that pertains to protecting our sensitive data, personally identifiable information जिसे PII कहते हैं, और protected health information जिसे PHI कहते हैं, personal information, intellectual property, data, and governmental and industry information system, जो कि थेफ्ट और डैमेज अटेम्प्ट के कारण हमें से बचाने की जरूरत है। बहुत लोग हमारी इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं, बहुत लोग हमारी इंफॉर्मेशन को डैमेज कर देते हैं, और ये जो है ये सारी चीजें इंटेंशनली कुछ लोग करते हैं, राइट?
जो क्विक मनी बनाना चाहता है उसको लगता है कि दिस इज द इजीएस्ट वे, और बहुत सारे लोग बेवकूफ बन भी जाते हैं और दे जस्ट गेट इनटू देयर हैंड्स। साइबर सिक्योरिटी की क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों होनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी, उसके 3 हेडर्स यहाँ पे मैंने यूज किए हैं। फर्स्ट इज इंटीग्रिटी, जो कि आपके ऑथेंटिसिटी से नाता रखता है। अवेलेबिलिटी, जो हम एक्सेस की बात करते हैं। और कॉन्फिडेंशियलिटी, जो हमारे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर की बात करता है। देखिए, टूल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, टूल्स फॉर अवेलेबिलिटी एंड टूल्स फॉर इंटीग्रिटी, ये तीनों चीजें हैं जिसमें एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की बात होती है। आप लोगों को एन्क्रिप्शन का क्या मतलब है पता हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, हम तो आगे आपके साथ इसको डिस्कस करेंगे ही। एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, authentication and authorization are the tools for confidentiality. Then tools for availability में आता है physically protection, हमारे कंप्यूटर को हम फिजिकली कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, और कंप्यूटेशनल रिडंडेंसी क्या होती है। और टूल्स फॉर इंटीग्रिटी में आता है बैकअप, चेकसम्स, एरर करेक्टिंग कोड्स एटसेट्रा। किसी ने एन्क्रिप्शन के बारे में लिखा नहीं तो मैं ही आपको बता देती हूँ। अंडर टूल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, एन्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एन्क्रिप्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ transforming plain data into, yes, somebody has written the answer and that is correct, transforming plain data into unreadable cipher data using an encryption key। जब हम अपने किसी भी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे लैंग्वेज में जो डायरेक्टली हम पढ़ नहीं सकते हैं, राइट? इसको डिटेल में मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। एनक्रिप्शन इज अ साइबर सिक्योरिटी टेक्निक that converts data from a readable format to yes, very very correct, transformation, confidential script में उसको convert कर देता है, right? Access control का क्या मतलब है? It has rules and policies to limit access to the resources by checking the credentials of the user। सबके लिए आपके इंफॉर्मेशन ओपन नहीं होती। अगर आपके पास एक्सेस है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, और जिसके पास एक्सेस नहीं वो उस इंफॉर्मेशन से वंचित रहेगा, राइट? ऑथेंटिकेशन क्या है? अब इस एक्सेस के लिए भी आपको अपने यूजर जो है हम उसकी आइडेंटिटी प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है, कंफर्मेशन देने की जरूरत पड़ती है, राइट? सो दैट इज व्हाई ऑथेंटिकेशन इज इंपॉर्टेंट। ऑथराइजेशन, अब ऑथराइजेशन कौन देता है? एक्सेस कंट्रोल और ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई करने वाला ऑथराइजेशन देता है, जहां पर वो आपको एक्सेस ग्रांट भी कर सकता है या रिफ्यूज भी कर सकता है, राइट? सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट टूल्स। और फिजिकल सिक्योरिटी क्या होती है? इट इज रिक्वायर्ड टू कीप द इंफॉर्मेशन अवेलेबल and improve the robustness of the system during hardware failures. It secures business sensitive information, ट्रेड सीक्रेट्स एंड कस्टमर इंफॉर्मेशन। देखिए, बहुत सारी चीजें होती है जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव्ड होती है, हम उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए ये सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल फॉर इंटीग्रिटी की बात करें तो जैसे बैकअप, हम लोग अपने जो भी इंफॉर्मेशन उसका बैकअप रखते हैं। बैकअप किस तरह रखते हैं? या तो हम अपने हार्ड ड्राइव में रखते हैं, या हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में भी रखते हैं, और आजकल तो क्लाउड पे भी हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं सो दैट इट इज सिक्योर देयर, राइट? वो डुप्लीकेट कॉपी होती है जो हमारे इंफॉर्मेशन का बैकअप रहता है। चेकसम क्या होता है? इट इज अ कंप्यूटेशनल फंक्शन दैट मैप्स द कंटेंट ऑफ द डेटा टू अ न्यूमेरिकल वैल्यू to check whether the data is the same before and after the transaction। देखो, चेकसम में क्या होता है ना, किसी ने अगर हमारे इंफॉर्मेशन के साथ, जो कि न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, उसके साथ कोई खिलवाड़ करी है, तो चेकसम में वो पता चल जाता है कि कहाँ पे कोई चीज चेंज करी गई है, राइट? और एरर करेक्टिंग कोड्स क्या होते हैं? मेथड फॉर कंट्रोलिंग एरर्स ड्यूरिंग द अनरिलायबल डेटा ट्रांसफर ओवर नॉइजी चैनल्स। जब हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को या डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उस वक्त हम अपने जल्दीबाजी में जब हम भेज चुके होते हैं, उस समय कहीं
गड़बड़ ना हो जाए उसके लिए भी ये एरर करेक्टिंग कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। टूल्स फॉर अवेलेबिलिटी क्या है? फिजिकल प्रोटेक्शन, सेफ गार्डिंग द डेटा अगेंस्ट फिजिकल चैलेंजेस लाइक फायर और थेफ्ट। अगर मान लीजिए आपके yes, checksums will check the bits either hampered or not. Yes, very true कि आपके इंफॉर्मेशन को किसी ने उसके साथ खिलवाड़ करी है कि नहीं, राइट? अब देखिए फिजिकल प्रोटेक्शन क्या होता है, जैसे हमारे कंप्यूटर लैब में या हमारे ऑफिसेज में फिजिकल कंप्यूटर रखा गया है, अगर हमने इसका जो बैकअप है अलग एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे अलग करके रख दी है या क्लाउड पे रख दिया है, तो हमारा डेटा जो है चाहे फायर हो या थेफ्ट हो, उससे हम रिट्रीव जरूर कर सकते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी जो हम रिट्रीव कर सकते हैं, और थेफ्ट के स्थिति में हम उसको जहां पर भी हमें जैसे अपने चेंजेस करने हैं या वी हैव टू पुट अ लॉक देयर और वी हैव टू पुट अनदर पासवर्ड देयर, वी कैन डू दैट, राइट? कंप्यूटेशनल रिडंडेंसी क्या होती है? इट मेक्स द सिस्टम फॉल्ट टॉलरेंट एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशंस। कई बार गलती से कोई बटन दब गया तो हमारा इंफॉर्मेशन गलत हो जाता है या चेंज होता है, उससे हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर स्लाइड, यू विल सी हाउ डज एनक्रिप्शन वर्क। एनक्रिप्शन जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, हमने लिखा है हेलो, और जब हमने उसको एनक्रिप्ट किया है, देखिए उसका साइफर टेक्स्ट किस भाषा में आता है। वो कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, न्यूमरल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स के मदद से वो आपका एनक्रिप्ट होता है, राइट? अब जब हम पासवर्ड डालते हैं, इफ यू हैव सीन व्हाइल वी पुट पासवर्ड, व्हाट डू वी सी? जैसे हमने पासवर्ड डाला तो हमें डॉट 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 लगता दिखाई देता है, या फिर हमें एस्ट्रिक्स दिखाई देते हैं, और ओनली ऑन व्यूइंग यू विल कम टू नो व्हाट इज द पासवर्ड। क्योंकि कई कई बार होता है कि आपके आसपास लोग होते हैं और आपके कंप्यूटर पे उनकी नजर होती है, जब पासवर्ड डाल रहे होते हैं तो उनको पासवर्ड ना दिखे, इसके लिए भी इस तरह की सिस्टम्स का यूज होता है। अब देखिए टेक्निकल कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और फिजिकल कंट्रोल, इन तीनों की जरूरत पड़ती है जब हमें अपने यस डीसाइफर, यस जो आप साइफर टेक्स्ट को डीसाइफर करते हैं तो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट में वो दिखाई देने लगता है। वेरी गुड, I like the way people are putting their input in the chat box. This gives a good connect, right? So technical control, administrative control और physical control की जरूरत होती है। और authentication क्या होता है? Confirms users are who they say they are, मतलब आप ही यूजर है, ये पता करने के लिए ऑथेंटिकेशन होता है। ऑथराइजेशन क्या होता है? जब कोई आपको परमिशन देता है उस एक्सेस को, उस किसी भी चीज का एक्सेस देने के लिए। अब देखो बायोमेट्रिक, आपको पता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है, किस किस तरह से होता है? फिंगर स्कैनर से होता है, फेशियल रिकग्निशन से होता है, वॉइस रिकग्निशन से होता है, और आई स्कैनर से होता है। ये चार तरह के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इज आई बॉल, यस आई स्कैनर में होता है। और आपके अलग अलग सिक्योरिटी स्टेप्स क्या है? बायोमेट्रिक्स है, एक्सेस कार्ड्स है, चेक पॉइंट्स है और बैरियर्स है। सो दीज आर द वेज योर सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड। साइबर क्राइम का क्या मतलब है? साइबर क्राइम रेफर्स टू एनी इलीगल एक्ट कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर्स और ऑनलाइन नेटवर्क। कंप्यूटर या ऑनलाइन के जरिए कोई भी इलीगल काम होता है उसको साइबर क्राइम कहते हैं। कॉमन साइबर क्राइम इंक्लूड्स हैकिंग, फिशिंग, रैंसमवेयर, एक्सटॉर्शन, malware and identity theft। हम इन सबको अभी आगे समझेंगे। साइबर अटैक्स कैन टारगेट एन इंडिविजुअल, किसी एक बंदे को टारगेट कर सकता है, या एज पार्ट ऑफ अ मास कैंपेन टू गेन एक्सेस टू अ कंपनीज नेटवर्क। पूरे कंपनी के सारे कंप्यूटर्स को भी हैक कर लिया जाता है कई बार, राइट? मेकिंग द कंपनी एंड द अदर एम्प्लॉयज अ सेकेंडरी बट मोर वैल्यूएबल टारगेट। सो दीज आर ऑल पॉसिबल। लोग आपके साथ किस किस तरह के खेल खेल सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। दिस इज व्हाट साइबर क्राइम इज डूइंग। देखिए टाइप्स ऑफ साइबर अटैक मैंने अभी बताया आपको, मैलवेयर, आइडेंटिटी थेफ्ट, फिशिंग, साइबर बुलिंग,
प्लेजरिज्म, ये भी एक तरीके. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट malware attack is. Malware attack is where a computer system or network is infected with a computer virus or other type of malware. हम जो वायरस की बात करते हैं उसके थ्रू जो अटैक होता है उसको malware अटैक कहते हैं. ये क्या होता, इससे क्या होता है, इट कैन स्टील योर कॉन्फिडेंशियल डेटा using the computer to carry out other criminal acts or causing damage to data. देखिए कितनी सारी चीजें हो सकती है. या तो आपके डेटा को चुराया जा सकता है, या आपके कंप्यूटर को यूज करके कोई क्रिमिनल एक्ट किया जा सकता है, या आपके डेटा को कंप्लीटली डैमेज किया जा सकता है. ठीक है, दिस इज व्हाट malware attack does. Malware attack are any type of malicious softwares. ये ना अलग अलग तरह की सॉफ्टवेयर डिजाइन होती है. Yes, somebody has written, Abhishek has written, this is what I'm trying to tell you. A type of malicious software designed to cause harm. Yes, dirty code होता है to cause harm or damage to a computer, to a server, to a client or computer network और इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट एंड यूजर्स नॉलेज. एंड यूजर को तो पता ही नहीं चलता है कि आपके सिस्टम में क्या क्या डैमेज हो चुका है. राइट, malware or malicious software is an umbrella term that describes any malicious program or code that is harmful to systems. आपके सिस्टम को किस तरह से कुछ कोड्स के द्वारा बर्बाद किया जा सकता है. अब हम अपने सिस्टम को या अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं malware अटैक के खिलाफ. देखिए सबसे पहले पे अटेंशन टू द डोमेन एंड बी वेरी इफ द साइट इजंट अ टॉप लेवल डोमेन. देखिए डोमेन चेक करना बहुत जरूरी है, उसका जो एंडिंग होता है. यस अभिषेक, ऑल दीज आई अग्री विथ यू आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ malicious activities that are happening. राइट, सो क्या होता है ना, जैसे हमने पढ़ा है .com, .net, .org, .edu, ये सब एक कॉमन और वेरीफाइड एंडिंग्स होते हैं. अगर हम लोग इसके अलावा कुछ अजीब अजीब से डोमेन नेम्स वाले वेबसाइट्स को आप यूज करते हैं या आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, देन इन दैट केस you should be very, very careful to even open it or try it, right? Using strong passwords with multi-factor authentication is important. Multi-factor authentication का क्या मतलब होता है? If anybody can put down in the chat box, a password manager can be a big help here. Even password manager को भी हम यूज करते हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मल्टी फैक्टर, हाँ, टू वे ऑथेंटिकेशन. अभिषेक, आई एम श्योर, आर यू अ कंप्यूटर टीचर? इफ यस, प्लीज पुट इट डाउन एंड लेट मी नो. क्या होता है कि जब हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं तो हमारा जैसे अगर हम अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो वो आधी इंफॉर्मेशन आपकी फोन के व्हाट्सएप पे, सॉरी, एसएमएस के थ्रू आएगी, आधी आपकी ईमेल आईडी पे आएगी. सो डिफरेंट वेज ऑफ कलेक्टिंग द information so that you are safe, you are not attacked by anybody, or somebody does not easily find out your password, right? Avoiding clicking on pop-up ads while browsing the internet. ये थर्ड वाला अगर आपने देखा होगा, कई बार ऐसे पॉपअप्स आते हैं, लोग समझते नहीं है और उसको क्लिक करते हैं, और जब क्लिक करते हैं तो आपके इंटरनेट में वायरस ट्रांसफर हो जाता है. तो ऐसी चीजों को हमें नहीं करना चाहिए. और कई बार अवॉइड ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट्स फ्रॉम अननोन सेंडर्स. जिनको आप जानते नहीं हो उनके ईमेल्स जिसमें अटैचमेंट्स होते हैं उसको ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो जो जरूरत वाला बंदा नहीं है उसकी इंफॉर्मेशन को जानने की हमें कोई उत्सुकता नहीं होनी चाहिए. राइट, डू नॉट क्लिक ऑन स्ट्रेंज अनवेरिफाइड लिंक्स इन ईमेल्स, टेक्स्ट एंड सोशल मीडिया मैसेजेस. कई बार आप देखेंगे कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे सब ऑल्सो, वहां पर भी आपके पास कई बार लिंक्स आते हैं जिसको आप बिना समझे क्लिक कर देते हो और पता नहीं आपको वो कहाँ पहुंचा देते. कई बार आपसे किसी तरह के अमाउंट एक्सपेक्टेशन रखते हैं और कहते हैं कि आप अपना इंफॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट कार्ड यूज कर लीजिए, जबकि आपका क्रेडिट कार्ड से कुछ नहीं
डिडक्ट होगा, ऐसी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है। डोंट डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम अनट्रस्टवर्दी वेबसाइट्स और पीयर टू पीयर फाइल ट्रांसफर नेटवर्क्स। कोशिश करिए कि जिस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी नहीं है उनको आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड ना करें। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होती है? आइडेंटिटी थेफ्ट होती है स्टीलिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड क्रेडेंशियल टू कमिट फ्रॉड। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लेना और उसको यूज करके फ्रॉड करना, ये आइडेंटिटी थेफ्ट होती है। आइडेंटिटी थेफ्ट में फ्रॉडस्टर क्या करता है? ही यूजेस द विक्टिम्स आइडेंटिटी टू कमिट फ्रॉड बाय ऑब्टेनिंग पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या होता है इसमें? किस किस चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? नेवर प्रोवाइड डिटेल्स और कॉपीज ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ्स सच एज पैन कार्ड, आधार कार्ड एटसेट्रा। कोई भी मांगता है उठा के देने की जरूरत नहीं है, राइट? डू नॉट शेयर सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। अपना डेट ऑफ बर्थ, आपका पेट नेम, आपके वाइफ का नेम, मदर का नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमें कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। डू नॉट लीव योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड रेसिप्ट्स behind and never throw them away in public. So these are also things that you should be looking into. Phishing का क्या मतलब होता है? Phishing refers to an attempt to steal sensitive information, typically in the form of usernames, passwords, credit card numbers, bank account information, or other important data in order to, yes, even your date of birth, you should not share it. Yes. And then or other important data in order to utilize or sell the stolen information. तो ये सारी information भी किसी को भी आप available नहीं करा सकते हैं. And generally phishing is done through email and the goal is to steal sensitive data like credit card and login information. Yes, spyware भी use होता है phishing में, very true. इंफॉर्मेशन और टू इंस्टॉल मैलवेयर ऑन द विक्टिम्स मशीन। आपकी ही मशीन में किसी भी तरह का मैलवेयर इंस्टॉल करने के लिए भी ये चीजें करी जाती है। व्हेन अ हैकर लॉन्चेस अ फिशिंग अटैक, जब कोई भी आपको आपके साथ में फिशिंग अटैक करने की कोशिश करता है तो क्या करता है? ही और शी इज ट्राइंग टू ट्रिक यू। आपको वो बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है और आपको विश्वास दिलाता है कि ये जो इंफॉर्मेशन आई है वो एक लेजिटिमेट सोर्स से आई है, आप विश्वास कर सकते हो ऐसी जगह से ये इंफॉर्मेशन आई है। इस तरह की बात कही जाती है सो दैट यू विल क्लिक अ लिंक और डाउनलोड एन अटैचमेंट। आपको इतना कन्विंस कर लिया जाता है कि आप चिंता मत करिए, आप बिल्कुल बेफिक्र होके इस चीज को कर लीजिए बिकॉज इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आप जब इतने कन्विंस्ड हो जाते हैं तभी हैकर आपके साथ बदमाशी करता है। फिशिंग अटैक कैसे एक्सप्लेन होता है? देखिए, फिशिंग इज अ साइबर क्राइम इन विच स्कैमर्स ट्राई टू ल्योर यू इनटू गिविंग अप योर पर्सनल इंफॉर्मेशन by impersonating a trusted source. Fishers can trick you through text messages, emails, and phone calls. And how do you prevent phishing? Investigate every link's final destination ending .com, .in, .org. प्लीज वो फाइनल वाला जो डेस्टिनेशन लिंक है उसको हमेशा चेक करिए और बी केयरफुल विथ शॉर्टन्ड लिंक्स बिकॉज उससे आपको पता नहीं चलता है उसका ओरिजिन क्या है। Change your password frequently. Set up two-step authentication and do not allow remote access to your computer. कई बार होता है, ऑफिसेस में जनरली होता है, अगर आपके कंप्यूटर में कोई दिक्कत होती है तो आप जो है रिमोट एक्सेस दे देते हो दूसरे लोगों को। जैसे ही आपने रिमोट एक्सेस दिया, आपके कंप्यूटर की हर इंफॉर्मेशन उस बंदे के पास पहुंच जाती है। तो सो बी वेरी केयरफुल। कई बार आपका कंप्यूटर खराब भी हो जाता है, कोई बंदा आपसे कहता है ठीक है मैं आपका रिमोट एक्सेस लेके करता हूं, नेवर अलाउ दैट। ओके। ईमेल बॉम्बिंग। ईमेल बॉम्बिंग क्या है? ईमेल बॉम्बिंग है इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय एन अब्यूजर सेंडिंग ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ ईमेल्स। आप देखिए फर्स्ट वाला इमेज चेक करिए, नंबर ऑफ इनबॉक्स में कितने ईमेल्स हैं आप देख रहे हैं। जैसे ही आप किसी एक ईमेल को खोलते हैं
आपका सर्वर क्रैश हो जाता है बिकॉज वो इतना लोड नहीं ले पाता है, राइट? द मैसेज इज मीनिंगलेस, उसमें कोई भी काम की चीज नहीं होती, और कई बार बहुत लंबी लंबी मैसेजेस होती है, सो दैट कंज्यूम आपका नेटवर्क का जो रिसोर्स है वो अच्छे से कंज्यूम हो सके. और if multiple accounts of a mail server are targeted, it may have a denial of service impact, and it may have a such mail arriving frequently in your box can be easily detected by a spam filter. आजकल आपको पता है ना, आपके इनबॉक्स में वही मैसेजेस जनरली जाते हैं जो रेगुलर एक्सचेंज के थ्रू आते हैं. यस, ईमेल बॉम्बिंग से आपका सिस्टम पूरा जैम हो जाता है और आपका मेमोरी पूरा टॉप लेवल तक फिल हो जाता है, राइट? तो ईमेल फिल्टर जो होता है वो स्पैम इंफॉर्मेशन स्पैम में चला जाता, स्पैम मेल्स आपकी स्पैम में चली जाती है, और इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो है, मेल्स जो है आपके इनबॉक्स में जाती है. स्पैमिंग का क्या मतलब होता है? स्पैमिंग इज अ वेरिएंट ऑफ ईमेल बॉम्बिंग. स्पैम मेल्स क्या होते हैं? फालतू के मेल्स. अब थर्ड वाला इमेज देखिए क्या है, यू हैव वन फ्री, आपको आईफोन मिल गया है, alert your computer may be having is infected, और ये पॉपअप एडवर्टीजमेंट्स, ये सारी चीजें स्पैम होती है, अनवांटेड होती है, और इसको यूज करने का कोई मतलब नहीं है. अगर आप इन लिंक्स को ओपन करते हैं तो आपके इसमें इन फाइल्स, आपके सिस्टम में इन्फेक्टेड फाइल्स और अटैचमेंट्स आ जाती हैं, जिससे कि आपका कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन या तो चुरा लिया जा सकता है या फिर आपका कंप्यूटर क्रैश हो सकता है. यस, लॉटरी स्कैम्स आल्सो, वेरी वेरी ट्रू, राइट? प्लेजरिज्म, हाउ मेनी ऑफ यू नो ऑफ प्लेजरिज्म? प्लेजरिज्म हम एजुकेशनिस्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज टेकिंग समवन एल्सेस वर्ड्स, work or ideas and passing them off as your own without any attribution to the original creator. बनाने वाला कोई और अपने नाम से छाप के कोई दे देता है, इसको प्लेजरिज्म कहते हैं. आपको पता है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में वगैरह एंटी प्लेजरिज्म इंस्टॉल्ड होता है. तो अगर आप अपनी प्रेजेंटेशंस देते हैं या आप अपनी थीसीज देते हैं या पेपर सबमिशन करते हैं तो उसमें चेक होता है, प्लेजरिज्म चेक होता है, और उससे पता चल जाता है कि ये आपका ओरिजिनल वर्क है या आपने कहीं से उठाया है, राइट? सो प्लेजरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ चीटिंग एंड इज अ सीरियस एकेडमिक ऑफेंस. और ये दिखाता है कि आप कुछ भी करने के काबिल नहीं, आप सिर्फ इधर उधर से बैटर उठा सकते हैं. सो if you don't want to be part of plagiarism, you have to make sure that पहली बात तो ये, कभी भी कोई इंफॉर्मेशन लेते वक्त यूज अ प्लेजरिज्म चेकर. गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू. कोई भी प्रेजेंटेशंस बनाते हो, कहीं से आपने कुछ लिया है तो नीचे आपने एक लाइन लिख दी कि दिस हैज बीन पिक्ड फ्रॉम हियर, एंड मतलब वो एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए. ट्राई टू क्रिएट ओरिजिनल आइडियाज, रन योर आइडियाज पास्ट समवन. आपने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए तो आप किसी से चेक भी करवाइए कि इज दिस ट्रू. यस, बिब्लियोग्राफी शुड बी गिवन, वेरी ट्रू. गूगल योर टॉपिक्स, ask for permission, use exact match searches, plan what you're going to say, and ask for feedback. This is how you can avoid plagiarism. अब बैंक फ्रॉड्स देखिए, ये तो बहुत बड़ा वाला खेल है जो आजकल सब जगह चल रहा है. बैंक फ्रॉड्स, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. अच्छा, बैंक फ्रॉड के कारण क्या होते हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण होता है ग्रीड. क्विक मनी बनाने के लिए लोग ग्रीडी हो जाते हैं और वो तरीके ढूंढते हैं जिससे कि क्विक मनी बना सके. लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये वही होता है जहां पे सिस्टम्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, जहां पर वीक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, नॉन अवेयरनेस होती है, वेरी ट्रू, और लेस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट. आपके ऊपर बैठने वाले मैनेजमेंट टीम को पता ही नहीं होता कि नीचे के लोग बैठ के क्या क्या खेल कर रहे होते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एटीएम फ्रॉड. एटीएम में कैसे फ्रॉड होता है इस बात को समझ लें. इसमें कुछ कुछ जो ये है क्राइटेरियाज है, देख लीजिए. कार्ड थेफ्ट, पिन कॉम्प्रोमाइज, कार्ड स्किमिंग, कैश ट्रैपिंग एंड कैश रिवर्सल. इसको समझ लेते हैं. एटीएम स्किमिंग क्या होती है? देखिए, इसके ना जो इमेजेस दिए है साइड में, उसको भी देखते चलिए. एटीएम स्किमिंग, डिवाइस कार्ड रीडर which can be misguided to look like a part of the machine. आप देखिए, सेकेंड वाला इमेज आप देख रहे हैं,
जहां पे आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं वहां पर एक आइडेंटिकल पीस ऑफ डिवाइस जो है इंसर्ट कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, वो उसमें जो कार्ड रीडर होता है उसमें आपका सारी इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है और इससे जो क्रिमिनल है उसको आपकी अकाउंट की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एटीएम सिस्टम अटैक, क्रिमिनल अटेम्प्ट्स टू पेनिट्रेट एटीएम नेटवर्क, जो नेटवर्क होता है उसको अटैक करता है, वॉयलेट्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन डेटा। malicious software can be also installed on ATM's कंप्यूटर सिस्टम। एटीएम का जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें भी malicious सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है। पिन कॉम्प्रोमाइज, अ कार्ड इज डीम्ड, कब होता है आपका पिन कब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, when its information may have been exposed to a third party without your authorization. This happens after you use it at a commercial establishment to make a payment. देखिए कई बार देखा होगा ना कि आपने 3-4 बार अगर अपना 3 बार या 4 बार अपना कार्ड का पिन नंबर डालने का प्रयास किया तो वो ब्लॉक हो जाता है। दिस इज अ सिस्टम ऑफ प्रिवेंटिंग एनी रॉन्ग थिंग दैट कैन हैपन। क्योंकि हमसे भी कई बार गलतियां होती हैं, हम भी भूल जाते हैं और कई बार कोई और आपके कार्ड को यूज कर रहा होता है। बहुत सारे एसएमएस तुरंत आते हैं कि ये आप ही यूज कर रहे हैं, अगर ये आप नहीं है तो प्रेस दिस प्रेस दैट करके लिख के आता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ट्रैपिंग, देखिए एटीएम कैश ट्रैपिंग, आप देख रहे हैं पहला वाला इमेज, इतना सीरियस प्रॉब्लम है। ATM cash trapping is a prominent method used by cyber criminals to attack an ATM. The attacker physically inserts a device inside the ATM which traps cash that is allotted by the cash dispenser to the customer. जब कैश डिस्पेंस हो रहा होता है तो वो रोल होके रुक जाता है, वो निकलता नहीं है बाहर। This device acts as a false shutter and traps the cash allocated to customers. A fake ATM cash dispenser is placed in the front of the real cash dispenser to trap money. Now look at this. Okay, ATM cash reversal भी एक दूसरी चीज है जहां पर ATM cash reversal is a functionality in which we will get the credit for the cash which we have not got from the ATM machine. आपने पैसे निकाले नहीं है, वो उसमें डिस्प्ले होने लगता है कि आपने इतने पैसे निकाल लिए हैं। सो दिस इज ऑल्सो डेंजरस। एटीएम फ्रॉड को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कवर योर हैंड व्हेन यू एंटर एटीएम पिन, एंश्योर दैट नो वन इज स्पीकिंग व्हाइल यू आर एंटरिंग पिन। आप जब पिन प्रेस कर रहे डाल रहे होते हैं, आसपास आपके पिन को कोई देख नहीं रहा हो। ऑलवेज प्रिफर एटीएम मशीन नियर योर बैंक ब्रांच। कैंसिल योर कार्ड इमीडिएटली इफ इट इज लॉस्ट, और आपको लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है तो तुरंत उसको कैंसिल करिए। ATM owners should use high quality security level branded and top quality machines, latest technology software etc. ये बैंक के लिए है कि आप अपनी ATM मशीन को कितना सिक्योर बनाते हो। Ensure that there is no hidden camera. कैमरास होते हैं ATMs में, पर ध्यान दें कि और भी कोई एक्स्ट्रा कैमरा इधर उधर ना लगा हो, राइट? डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स कैसे होता है? डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में when the information of the card is stolen and used to obtain funds from your account without your authorization. आपके ऑथराइजेशन के बिना कैसे कार्ड में कार्ड से पैसे चुराए जा सकते हैं? Card reading devices are used to obtain the electronic data from the magnetic strips on your card, and hidden cameras or false personal identification number pads are used to obtain your personal access code. अब देखिए बहुत तरीके होते हैं जहां पर आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन को चुरा लिया जाता है। कार्ड्स विथ चिप टेक्नोलॉजी यूज एन embedded microchip to encrypt information, making it more difficult for unauthorized users to copy or access the data on the card. So ये encryption यहाँ पर भी होता है जिससे कि आपकी इंफॉर्मेशन को सेफ रखा जा सके। The move to chip-enabled card technology is the latest innovation in an evolving debit and credit card payment environment.
and are quickly becoming the new global standard for enhanced safety and security. देखिए, हाउ टू प्रिवेंट डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, सिंपल लैंग्वेज में अवॉइड यूज ऑफ डेबिट कार्ड टू बाय थिंग्स, मतलब कोशिश करिए कि ज्यादा यूसेज, क्योंकि डेबिट कार्ड से आपका पूरा कैश तुरंत निकल जाता है। चेक योर बैंक एक्टिविटी रेगुलरली, आपके उसका ये चेक करते रहिए, आपके बैलेंस कितना है, स्लिप वगैरह निकाल के चेक करना बहुत जरूरी है। बी केयरफुल विथ स्टोर वैल्यू एप्स, स्टोर्स में जो वैल्यू एप्स होते हैं उसमें बहुत केयरफुल रहना जरूरी है। हैव अ सेपरेट कार्ड फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो एक सेपरेट कार्ड को यूज करने का कोशिश करिए। प्लेस अ स्टिकर ओवर द सिक्योरिटी ऑन योर कार्ड, कार्ड के पीछे तो जो आपका सिक्योरिटी पिन है उसके ऊपर एक स्टिकर लगा के रखिए जिससे कि वो ओपनली लोगों के लिए अवेलेबल ना हो। अवॉइड फ्री ट्रेल ऑफर्स, जो फ्री ऑफर्स और ये सब आते हैं इनसे बचिए। Never give your credit card number to anyone and do not forget to sign out for mobile banking. मोबाइल बैंकिंग अगर यूज करते हैं तो उसमें से साइन आउट करना जरूरी है। और अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए तो प्लीज मेक श्योर दैट यू रिपोर्ट the fraud immediately. Okay, now what will you do to if to avoid online banking frauds जो होती हैं? What are the things that you can do? Always set up a strong password for your online bank account. Avoid opening promotional emails and links sent from different bank and phishing emails. Avoid paying online on random websites. When you don't know the particular place from where, also use cardless transaction. Yes, cardless transaction is very safe. और अवॉइड जिन जिन वेबसाइट्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है, कोई कोई चीज आपको खरीदनी है तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना बहुत जरूरी है। क्या इस लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं, क्या इसकी लोगों का क्या इस वेबसाइट के बारे में व्हाट डू दे थिंक अबाउट इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर कोई किसी के साथ फ्रॉड हुआ होता है तो वो लिखते हैं रिव्यू में कि दिस इज व्हाट इज देयर, एंड यू शुड रीड all the reviews before using something on a random website. Okay, block your card immediately if you lose it. Avoid public internet connections and keep checking your last login. एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, सब जगह बैठ के या कहीं पे भी किसी का भी ओपन इंटरनेट कनेक्शन को आप यूज ना करें। इट इज वेरी अनसेफ. Keep updating your computer and mobile security. Avoid sharing your banking information with anyone. Things like OTP, card details, credentials, ये किसी के साथ शेयर ना करें। दिस इज द नेक्स्ट वन, साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग के बारे में आपने सुना है। स्टॉकिंग का क्या मतलब होता है? स्टॉकिंग का मतलब होता है जो कोई आपका पीछा करता है, राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग इज हैरेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल or a group of people or an entire company using electronics and digital services. बहुत क्लियर वर्ड्स में है कि लोग जब आपको स्टॉक करते हैं, आपका पीछा करते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, ये साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। इट कैन बी डन बाय सम ऑफ योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, a stranger, or even a whole organization. That is why it is important to keep your information locked, and only minimum information should be shared on places like Instagram, Facebook, or any place, wherever, even LinkedIn for that matter. आप अपनी उतनी ही इंफॉर्मेशन शेयर करें जो कि सामने वाले के लिए समझने के लिए काफी हो। So cyber stalking is what is it? It refers to the use of the internet, right, and other technologies to harass or stalk another person online. When you are trying to chase somebody online, that is cyber stalking. Cyber stalking includes someone sending you too many messages, sometimes from a one particular number or one particular person. You are continuously getting messages, and if they are inappropriate messages, something that you're not comfortable about, then it is definitely cyber stalking. Those who engage in this behavior use a variety of tactics and techniques to harass, humiliate, intimidate, and control their targets. Sometimes it is simple.
हैरेसमेंट या आपको बेइज्जत करने के लिए किया जाता है। कभी कभी वो इंटिमिडेटिंग हो जाता है जिसके कारण आप बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, और या फिर आपको आपको कंट्रोल करने के लिए, जस्ट लाइक स्टॉकिंग, जैसे आप फिजिकली किसी को स्टॉक करते हो, उसी तरह से साइबर स्टॉकिंग हैज द पोटेंशियल टू कॉज अ वाइड रेंज ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फॉर दोज पीपल हु आर टारगेटेड। हाउ कैन यू प्रिवेंट साइबर स्टॉकिंग? डोंट ओवर शेयर, keep your software updates, mask your IP address with a VPN, maintain social media hygiene, and don't leave data around. This is how you do it. Okay. Now, how do you protect your password from being attacked? First of all, use strong alphanumeric passwords with special characters, small letter, big letter, numerals, and special characters. This is how your password should be. Abstain from using the same password for multiple websites or accounts. सारे अकाउंट्स के लिए अगर आप एक ही पासवर्ड रखते हैं तो हैकर के लिए तो बहुत आराम हो गया, ये तो सबसे आसान है ढूंढ लेना। Update your password. This will limit your exposure to a password attack. Timely change करते रहिए. Do not have any password hint in the open. कोई भी hint open में ना रखे. Enable multi-factor authentication. बहुत जरूरी है। हाँ, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी लगा के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार गलती से भी अगर आप किसी ऐसे वेबसाइट पे चले जाते हो जहाँ से आपके सिस्टम को में मैलवेयर आ जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको यूज करना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी क्या है? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम digital attacks. It is designed to protect networks, devices, programs, and data from attack, damage, or unauthorized access. Always log out from your system. Very important. कभी भी अपने सिस्टम को ओपन छोड़ के मत जाइए। कई बार होता है ना, हम अपने व्हाट्सएप को भी अपने लैपटॉप के ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद में उसमें से लॉग आउट करना भूल जाते हैं। उससे क्या होता है, किसी को भी आपके व्हाट्सएप का पूरा एक्सेस मिल जाता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी, कई सारी चीजें हैं जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स, जब हम लोग बायोमेट्रिक यूज करते हैं, सीसीटीवी है। साइबर एथिक्स को समझना, आई विल बी शेयरिंग अ फ्यू स्लाइड्स ऑन साइबर एथिक्स ऑल्सो नाउ। और लोगों को ट्रेन करना, लोगों को समझाना कि ये सही है, ये गलत है। आज जो मैं आपके साथ कर रही हूँ, ये भी कुछ लोगों को सब कुछ पता है, कुछ लोगों को थोड़ा पता है, कुछ लोगों को कुछ नहीं पता है। ऐसे ही हमें जितने यहाँ पर लोग हैं जिनको इंफॉर्मेशंस पूरी पूरी जानकारी है साइबर सेफ्टी की, उनको दूसरों के साथ शेयर करना भी बहुत जरूरी है, राइट? और अपने पासवर्ड को सिक्योर रखना। साइबर अवेयरनेस का क्या मतलब है? टू स्टे सेफ इन द ऑनलाइन वर्ल्ड, it is important to follow some cyber safe practices which may help in making our online experience more productive. आपने साइबर क्राइम में एक दो चीजें और रह गई थी जो मैं आपको क्विकली बताना चाहूंगी। स्प्रेडिंग हेट एंड इंसाइटिंग टेररिज्म। आपने देखा होगा कि रिलीजन के बेसिस पे या कल्चर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कम्युनिटी के बेसिस में लोग बहुत सारे राइटअप्स बना के फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और मेल्स में और व्हाट्सएप पे लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये उकसाने का काम करता है। इससे क्या होता है, लोग उससे कन्विंस हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट बिलीविंग इन द थिंग्स दैट इज बीइंग सेड। सो ये हेट इन स्पीचेस है या हेट मेल्स है, इससे दूर रहना चाहिए। दूसरी चीज है बच्चों का सेफ्टी रखना। डिस्ट्रीब्यूटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी, मेकिंग सेक्सुअल एडवांसेस टू माइनर्स। छोटे छोटे बच्चे जो आजकल कंप्यूटर पे एडिक्टेड हैं, 18 ईयर्स से कम हैं, वो बहुत आसानी से ये जो स्टॉकर्स होते हैं उनके पंजों में आ जाते हैं। और ऐसे बच्चों को ब्लैकमेल किया जाता है कि ओके, लेट मी डू, लेट मी मेक अ फिल्म ऑफ यू, और लेट मी, और दे शेयर sexual images to them. They do a lot of wrong things with these children.
which will make them, follow them and get into a trap. So online जो predators होते हैं, they can reach further than you can think. आप सोचते हो उससे ज्यादा आपका डैमेज ये लोग कर देते हैं. तो अवेयरनेस और हाइजीन जो पेरेंट्स को बच्चों की तरफ होनी चाहिए वो है, टॉक टू द चिल्ड्रन रेगुलरली, नोटिस इंडिकेटर्स ऑफ चेंज इन बिहेवियर. बच्चे के बिहेवियर में कोई भी चेंज आपको नजर आए तो ये आपके लिए एक अलार्म होना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है. जरूरी नहीं है कि वो इंटरनेट से रिलेटेड हो, पर कुछ तो गड़बड़ है. प्रोटेक्ट योर चाइल्ड फ्रॉम साइबर ग्रूमिंग. बच्चों को समझाना और कोशिश करना कि इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशंस आ रही हैं आपके भलाई के लिए, जरूरी नहीं है कि वो सच हो. राइट. नेवर क्लिक सस्पिशियस लिंक और अटैचमेंट. कवर आवर वेबकैम्स. Install antivirus softwares with parental control. Somebody just wrote down कि parental control install करना बहुत जरूरी है. Keep software updated and set secure browser setting. Secure browser setting भी लगा के रखना बहुत जरूरी है. Be selective about accepting friend request of strangers on social media. Learn how to block someone who's making you uncomfortable. Learn how to remove someone from your friend list. Remember to log out from social media website after use and secure your phone with your password. Right. देखिए साइबर सेल में कंप्लेन भी कर सकते हैं. देखिए प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोग डर के मारे या लोग क्या सोचेंगे इस कारण से कंप्लेन नहीं करते हैं. राइट. फॉर ईज ऑफ विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम इन इंडिया, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज प्रोवाइडेड वेरियस वेज. एक तो है हेल्पलाइन नंबर 1930 is the नंबर जो आप इमीडिएटली कंप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हो. और अगर आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है तो cybercrime.gov.in में जाके आप अपने कंप्लेन को फाइल कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो. और ये बहुत सिंपल प्रोसेस है. आप उसको देख कर ही इजीली अपना सिस्टम को समझते हुए आप कर सकते हो, बिकॉज इट्स वेल डायरेक्टेड. आप इजीली उसमें आप आगे कंप्लेन कर सकते हो. ये आपने साइबर क्राइम न्यूज पढ़ी होंगी, मैं ज्यादा नहीं टाइम लेना चाहूंगी आपका इसमें. फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, आपने जामतारा मूवी देखी होगी. जामतारा में किस तरह से केवाईसी के नाम पे लोगों के पैसे निकले थे. कुछ लोगों का ओटीपी के कारण पैसे निकल जाते हैं. नाउ देयर आर लॉट ऑफ पीपल. मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स लिखे यहाँ पे. अ कॉलेज स्टूडेंट लॉस्ट 1.23 लाख रुपीज when he was told to become an online member of a club and he had to pay money for registration. फिर किसी टेक्सटाइल बिजनेसमैन को लोगों ने ये कह के बेवकूफ बना लिया कि आपका जो पैसा है हम कॉल पे ही ट्रांसफर कर लेंगे. एक बंदा था जिसको एक मैसेज आया था कि आपने एक बहुत बड़ी गाड़ी, एसयूवी गाड़ी आपको लकी ड्रॉ में मिली है और इसकी मार्केट प्राइस जो है 24 लाख है और आपको सिर्फ 4 लाख रुपए देने हैं और आपको गाड़ी मिल जाएगी. और ऐसे में आपके जो 4 लाख रुपए वो भी चले जाते हैं. फिर है मैरिजेस, ऑनलाइन मैरिजेस के थ्रू लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है. और आजकल तो आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे भी कई कई मैसेजेस आते हैं. इसमें आपके फोन पे मैसेजेस आते हैं कि आपका कोई कंसाइनमेंट रोक लिया गया है और अगर आपको वो बचाना है तो आपको ये नंबर पे कॉल करना है. फिर एक है जो डिजिटली आपको अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि आपका इतने सारे टैक्स इवेडिंग आपने करी. सो दीज आर थिंग्स दैट पीपल हैव टू बी केयरफुल अबाउट. जैसे ही आपको कोई सस्पिशियस सा मैसेज आए तुरंत उसको काटिए, उसको ब्लॉक करिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग. सो बी सेफ ऑन द इंटरनेट, बी स्मार्ट ऑन इंटरनेट. स्मार्ट का S stands for safe. Do not give out personal information. Meeting, you do not have to meet up with people whom you have met online. कोई जरूरी नहीं है ऑनलाइन दोस्ती के बाद हम उस बंदे को फिजिकली जाके मिलें, क्योंकि हो सकता है कि वो आपको बेवकूफ बना रहा हो. एक्सेप्टिंग, डू नॉट एक्सेप्ट ओपन ईमेल्स और फ्रेंड रिक्वेस्ट्स without knowing about the person. See that people are reliable, whoever is sharing information with you. And in case of sometimes when you've fallen into trap, tell somebody quickly so that you do not get into it in a deep pit. It's very important.
So before you use a Facebook or Instagram or anything, think, is it true, is it helpful, is it inspiring, इज इट नेसेसरी, इज इट काइंड. हम अगर इंफॉर्मेशन शेयर भी करते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस हमें पूछना जरूरी है कि ये मैं जो इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी किसी के काम का है, क्या ये इंस्पायरिंग है, क्या ये जरूरी है, इज इट काइंड, विल समबडी गेट हर्ट विद दिस, दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग. ये मैं नहीं कर रही हूँ. देखिए, ये मैंने अभी आपको बताया है कि पेटीएम क्या केबीसी में आप जीत गए हैं, और आप वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, आप एक टास्क कंप्लीट करिए, आपको 150 रुपीज मिलेंगे. इनिशियली आप टास्क जैसे जैसे कंप्लीट करेंगे आपको थोड़े थोड़े पैसे मिलेंगे, फिर वो आपसे पैसे मांगने लगते हैं. सो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड, एंड यू शुड बी वेरी केयरफुल. समटाइम्स ब्लैंक आपकी वीडियो आती है व्हाट्सएप के ऊपर, आपको कुछ नहीं दिखता है, ब्लैक स्क्रीन दिखता है, और ऐसे में वो आपको रिकॉर्ड कर लेते हैं. फिर रैंसम डिमांड होता है, कुछ भी गलत चीजें बोल के या बुलवाकर आपसे डिमांड की जाती है. ऑनलाइन डेंजर टू डिस्कस विथ योर किड्स. बच्चों के साथ किस तरह की चीजें डिस्कस करनी होगी. आई थिंक आई विल एक्सीड सम 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, बिकॉज जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ उसको खत्म करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा. सो बेयर विथ मी. ऑनलाइन डेंजर्स टू डिस्कस विथ योर चिल्ड्रन. डेंजरस और इनअप्रोप्रिएट वेबसाइट्स क्या हैं, ये बच्चों के साथ डिस्कस करना जरूरी है. malware, how it can be downloaded onto computers and phones, कैसे आपके फोन कंप्यूटर में आ सकता है. ऑनलाइन फ्रॉड्स और स्कैम्स क्या है, और सेक्सुअल प्रेडेटर्स कौन होते हैं जो आपको गंदी बातें बोल के, गंदे पिक्चर्स दिखा के आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सबसे दुख की बात अब आप पढ़ेंगे. देखिए, 30% what are kids doing online. 30% have used the internet in ways their parents wouldn't approve. 21% have visited sites where they can chat with strangers. 17% have visited porn sites. 11% have visited sites that offer way to cheat on homework. And 4% have visited on online gambling sites. बहुत ही scary scene है, but ये हो रहा है. What parents can do to keep their children safe? Keep your children's computer in a common area of the home to monitor their internet activity. Check your child's browser history frequently. Use security software or tools. Activate privacy features through your browser or internet service provider. Know what other computers or devices your children are using. Know your child's passwords and watch for changes in your child's behavior that may indicate cyberbullying or an online sexual predator, a contact with an online sexual predator. साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ जो है अक्टूबर होता है, और ये इस मंथ में सारे सिटीज में जगह पे साइबर सिक्योरिटी के सेशंस लिए जाते हैं. क्विकली टेलिंग यू अबाउट साइबर एथिक्स. क्या होता है साइबर एथिक्स का मतलब है इज द कोड ऑफ बिहेवियर फॉर यूजिंग द इंटरनेट. हम लोग सब इंटरनेट को यूज करने से पहले हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए. दैट इज व्हाट साइबर एथिक्स इज ऑल अबाउट. वन इजी वे टू थिंक अबाउट साइबर एथिक्स इज, and to address the subject with children, is this: acceptable behavior on the internet is very much the same as acceptable behavior in everyday life. हम अपनी जिंदगी में जो बिहेवियर को डिस्प्ले करना जरूरी समझते हैं, उतना ही जरूरी आपका बिहेवियर on internet is. This is one thing that you must tell your children. I will just quickly tell you do's and don'ts in cyber ethics. क्या है? स्कूल वर्क. यूज द इंटरनेट टू हेल्प यू टू डू द होमवर्क. यू कैन फाइंड मेनी इंफॉर्मेशन इनसाइड द इंटरनेट. एंड व्हाट इज don't copy other people's work and call it your own. Do give credit to the author or website. Okay. Music videos and copyrights. Use the internet to learn about music videos and games. Don't use the internet to download or share कॉपीराइटेड मटेरियल. जिस पे कॉपीराइट हो उसको आप हैक करने की कोशिश ना करिए. email and instant messaging. Use the internet to communicate with friends and family, but make sure you know to whom you are exchanging your email, right? Don't use the internet to communicate with strangers. Don't pretend to be someone else, and don't be rude or use bad language.
For parents, encourage your children to use the internet. The internet has a lot of good things to offer children. Don't leave your children unsupervised. Make sure you know what sites your children visit when they are on internet and with whom they are communicating. Look over the shoulder, keep track of the websites they visit. It's very, very important. What are cyber ethics? साइबर एथिक्स का मतलब होता है एथिक्स, साइबर मॉरल्स का मतलब होता है मॉरल्स, जो हमारी एथिकल बिहेवियर और मॉरल्स, क्या सही है क्या गलत है, इसकी जानकारी होना. सो ये साइबर स्पेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रेसपैसिंग इज रॉन्ग, किसी की चीजों के ऊपर अपनी नजर रखना गलत है. स्टीलिंग सर्विसेज, इंटरनेट एक्सेस फ्रॉम समवेयर इज रॉन्ग. स्टीलिंग इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग. Damaging somebody else's property is wrong. Reading somebody else's mail is wrong. Lying about yourself, your name, your age, your background on internet is wrong. Network owners make the rule, users follow them. अगर किसी के कोई रूल्स बनाता है तो उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है. साइबर एथिक्स में आपको समझना है कि एक्सेप्ट द इंटरनेट, understand the sensitivity of information, do not store personal information, avoid the use of bad language, and do not download copyrighted information. With this, I come to the last slide of my session, and I have completed the session on time. Cyberbullying is as bad as real bullying. Nothing ever goes away once it is posted online. Safety is no accident. Stay alert. Don't get hurt. Treat your password like toothbrush. This is very important and interesting. Treat your password like toothbrush. Don't let somebody else use it and get a new one every 6 months. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. With this, I come to the end of this session. I'm sure each one of you who has attended this session today has learned something new today, and I'm sure you will make sure to take care of yourself, your family, your teacher, your students while they are using internet. Safety is important. Lot of people are getting troubled with the unawareness about things. Lot of people here today have been sharing their views. I would request all those people who were giving these wonderful points in the chat box to extend this knowledge with people around you. Make sure you educate as many people as you can, because educating them on the usage of internet is the need of the hour. Thank you. Namaste. Have a wonderful day. Be the best teachers. We will meet again with yet another topic someday, somehow. Thank you. God bless you. And thank you for all the kind words that you have put in the chat box. It makes my day. मुझे अच्छा लगता है जब आप ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और उसको इम्प्लाई करने के लिए तैयार होते हैं. थैंक यू.